जी हाँ। और इस बीच याद रखिएगा निफ्टी आईटी अपने नुकसान को बिल्कुल भी आप देखिए कवर नहीं कर पा रहा है। कैंडल फ्लो करती हुई डे लो की तरफ 28,318 और जो एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बिटवीन जिसे कहते हैं डाइवर्जेंस बिटवीन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक, वो यही है। निफ्टी बैंक का लॉसेस 0.24%, निफ्टी का लॉस 0.59% और वो फाइनेंस कर रहा है इस वक्त निफ्टी आईटी जो करीब करीब 0.85%। यहाँ पर दबाव क्लियरली बढ़ रहा है और गहरा रहा है। दिक्कत यही है, स्पेशली कल जो हम बात कर रहे थे कि एक्सेंचर ने कहा है कि थोड़ा सा क्लाइंट स्पेंड में स्लो डाउन आता हुआ दिखाई दे रहा है, मॉडरेशन है, तो उसका एक ओवरहैंग अब अगले महीने से नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, वहां पर साफ हो जाएगी तस्वीर क्या बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, अब शिवांगी हमारे साथ अब जुड़ गई है, शिवांगी सारदा। शिवांगी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? थोड़ी सी नरम शुरुआत, अब 100 पॉइंट नीचे हम। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमने देखा है कि मार्केट के मूव्स के बावजूद निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो है वो सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है। 21 नवंबर के सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए अब यहाँ पे ऑटो स्टॉक्स में मोमेंटम बन रही है। तो यहाँ पे टीवीएस मोटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एक अपने लंबे 21 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक निकल रहा है। आरएसआई भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 1100 तक के लक्ष्य बनते हुए दिख सकते हैं 1040 के स्टॉप लॉस के साथ। टीवीएस मोटर्स आज सबकी पसंद टीवीएस। झुका हुआ हर्षदा का भी टीवीएस पे था और शिवांगी का भी टीवीएस पे है। अच्छा अमित जी, इनफैक्ट मैं ना ये पूरे कैफे रेसर सेगमेंट को इस वीकेंड पे पढ़ रही थी और जहां पर हमने देखा है कैफे रेसर कॉन्टिनेंटल जीटी रॉयल एनफील्ड की सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रही है, लेकिन टीवीएस की जो रॉनिन आई थी वहां पर बहुत तगड़ा ट्रैक्शन देखने को मिला था। वो उसी सेगमेंट की है, कैफे रेसर सेगमेंट की, जो सिटी ड्राइविंग के लिए हम नॉर्मली देखते हैं इनका इस्तेमाल होता है। तो इट इज जस्ट कोइंसिडेंस कि वो स्टॉक भी चल रहा है, लेकिन वहां पर काफी ऑफ टेक देखने को मिला है और ऑफ कोर्स इनकी ईवी साइड पर भी हमने देखा है काफी ज्यादा ट्रैक्शन लौटता हुआ। जी हाँ, एक बात अच्छी है जो अभी शिवांगी ने कॉल दी और आपने जो जिक्र किया टीवीएस का, टीवीएस एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। आई मीन बिकॉज ऑफ ईवी आई थिंक हर्षता, लेकिन ये एक रिट्रेसमेंट मोड में गया और 100 डेमा पे इसने बेस बनाया और वहां से याद रखिएगा आज ये स्टॉक अपने अब 20 और 10 दोनों के ऊपर ट्रेड करता है। शिवांगी का ट्रेड पूरा हो चुका है। अमित जी, आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा? अमित सेठ जी। जी वीरेंद्र जी, मुझे एमजीएल का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। एमजीएल अपने राउंडिंग बेस से बाहर आ रहा है। कल भी इसमें काफी अच्छे एमजीएल में ट्रैक्शन था। करंटली इसका प्राइस 909 का है। इसमें लगभग स्टॉप लॉस रखेंगे 898 का और टारगेट्स रहेंगे 930 के। अच्छा, मैं एक बात डायरेक्टर साहब वॉल पे लेके आइएगा निफ्टी का चार्ट और निफ्टी आईटी दोनों को रखिएगा। याद रखिएगा कल वीकली और मंथली चार्ट पे, कल वीकली और मंथली ऑप्शन स्टैट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ था निफ्टी की 18,300 की पुट पे। यहां पे एक चीज याद रखिएगा, कल एफआईएस जो थे वीकली कॉन्ट्रैक्ट में कल करीब करीब 86,000 पुट बेच के गए थे। तो जनाब ये एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल है। सुबह भी जो हमारी थ्योरी थी कि 290 340 एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, उसमें एक एग्जैक्टली अगर आप देखें जो थ्योरी यही है कि निफ्टी आईटी के लॉसेस कंट्रोल रहने चाहिए। अभी भी लॉन्ग ट्रेड मत पिक कीजिएगा, निफ्टी को एक सब्सटेंशियल टाइम स्पेंड करने दीजिए। अगर ये वॉलेट हो रहा है तो याद रखिएगा जो लाइन निफ्टी की रणनीति में आखिरी में लिखी थी कि बिलो दिस, आई मीन जो आपकी 18,340 290 की ट्रेजेक्ट्री है, प्लीज एक बार फिर से अगर आप देखिए निफ्टी लेके आइएगा 18,340 और 290 की ट्रेजेक्ट्री के नीचे योर 50 डेमा और वे टुवर्ड्स 50 डेमा जो करीब करीब आपका 18,150 पे प्लेस्ड है, वो काफी हद तक खुला हुआ है। शुभम, आपकी राय, अगर ये 290 का जोन जहां पे कल सबसे ज्यादा पुट राइटर विजिबल थे, अगर ये कोलैप्स होता है तो कहां तक का डाउन साइड खुला है निफ्टी में? वीरेंद्र जी, ओवरऑल अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट बेस है निफ्टी के लिए वो लगभग 18,150 के आसपास ही है, जहाँ पे थोड़ा सा मीनिंगफुल सपोर्ट हम लोग कह सकते हैं कि आता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल तो जिस तरह से पिछले 2-3 मिनट में मार्केट का ब्रेथ चेंज होता हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है कि बिल्कुल थोड़ा सा कॉशियस ट्रेड रहना चाहिए और 18,150 के आसपास आता है तब एक कंफर्टेबल ट्रेड बनेगा निफ्टी पे। तो ये फिलहाल आपके लिए क्लियरली व्यू निफ्टी पर बनता हुआ। मामला तो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है क्योंकि हम 18,300 को होल्ड नहीं कर पाए हैं इस ओपनिंग में। 123 अंकों की गिरावट पर 18,296 के स्तरों पर इस समय निफ्टी आ चुका है। निफ्टी बैंक की चाल भी बिगड़ती हुई, 150 पॉइंट का नुकसान इधर और मिड कैप्स भी इन टैंडम है, यानी कि यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल ही रहा है। तो बड़े इंडाइसिस में क्लियरली वो प्रेशर बढ़ता हुआ इस समय। एक दो काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर एक ड्रैग साबित हो रहा है। वो स्टॉक्स जो बाजार को नीचे तेजी से खींच रहे हैं
और इसमें आप देखिएगा एक तो डॉक्टर रेड्डीज है और दूसरा आपका अपोलो हॉस्पिटल। कल आपको याद होगा HDFC लाइफ, SBI लाइफ में तेजी हुई थी, ट्रेड रिवर्स हो गया, खासतौर से SBI लाइफ वाला, वो नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड्स देखने को मिले। तो ये कुछ काउंटर्स है जहां पर क्लियरली हर टिक के साथ दबाव बढ़ता हुआ। कविता बताइए, सेटअप तो अब नेगेटिव क्लियरली है, अब तेजी का ट्रेड पकड़ेंगी या फिर मंदी का? मंदी का ट्रेड है राइट नाउ। आप देखें एल्केम लैब्स, इस पर एक शॉर्ट बिल्टअप किया जा सकता है, 2980 के लेवल्स पर है। इसने अपना एक बेस तोड़ा था कल ऑन माय रडार ओनली, और अभी अभी मुझे लगता है 2947 जो इसका इमीडिएट सपोर्ट है उस तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो 2947 2940 के लेवल्स के लिए एल्केम लैबोरेटरीज पर एक शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। 3010 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। राजेश पालवे जी, आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा, क्विक सिंगल आपका? वीरेंद्र जी, HDFC AMC पे फोकस है। ये स्टॉक में लास्ट सेशन में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना था। ओपनिंग के बाद से भी देखें तो स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर है, ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में जिस तरीके की स्ट्रेंथ लास्ट सेशन में बनी है, ये कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो HDFC AMC फ्यूचर बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें आना चाहिए करीब 2340 2350 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 2260 के आसपास। ओके, अब जरा कुछ हैवी वेट्स लेके आइए। देखिए, कल जिन्होंने इस पुल बैक को स्पॉन्सर किया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा रिलायंस पर जो भी बात करूंगा सिर्फ डेटा स्पेसिफिक बात करूंगा। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट ये इंडेक्स का बड़ा पार्ट, सब्सटेंशियल पार्ट होल्ड करता है, इसलिए बात करना काफी जरूरी है यहाँ पे। अगेन एट 2582, 2582 क्या है, इस प्राइस को समझ लीजिएगा। कल की ओपनिंग एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे हुई थी। कल कोलैप्स होकर 100 EMA को छू के आया था और फिर जाके स्ट्राइक करने की कोशिश की थी इसने 10 EMA को, लेकिन 2600 की ट्रेजेक्ट्री को पार नहीं कर पाया था। रिलायंस थोड़ा सा सिंक हो रहा है, दैट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर निफ्टी ब्रेकडाउन। मतलब 18300 की ट्रेजेक्ट्री को वॉलेट करें हम, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे इट्स 18281, 18281। अब दिक्कत यह है हर्षता कि कल जिन्होंने पुट बेची है, कल निफ्टी के पिरामिड्स दिखाइए एक बार फिर से, वो दिखाने काफ़ी ज़रूरी हैं जो हम बात कर रहे थे। अगर हम कुछ देर यहाँ पे सेटल हुए, कुछ देर अगर आप देखें सस्टेन कर गए, तो वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जो सबसे बड़ी पुट राइटिंग हुई है, ये देखिए, ये 80, जरा वॉल पे दिखाएंगे एक बार प्लीज़, 18300 का पुट ऑप्शन, जिसमें करीब 86,000 पुट शॉर्ट हुई थी FIs के कॉन्ट्रैक्ट में। अगर ये वॉलेट होती है तो पेन है, क्योंकि उसके नीचे पुट राइटर्स बहुत, अगर आप देखें कन्विक्शन के साथ हर्षता नहीं खड़े हुए हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो 18200 ब्रीच ना हो। फिलहाल 18280 के आसपास इंडेक्स, 18300 आई बेग योर पार्डन, 18280, 18279 आ गया है। धीरे धीरे करके मामला अब थोड़ा सा सरक रहा है। अच्छा, मंदी की तरफ, क्योंकि आपने शुभम औरो फार्मा पर एक सेल कॉल दिया था, डॉक्टर रेड्डीज देखिए, आपका अपोलो हॉस्पिटल देखिए, क्या यहाँ पर भी आप शॉर्ट का ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं? हंसता जी, ओवरऑल अगर देखें तो मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डी थोड़ा सा रिलेटिवली वीक है, और इसमें 2 दिन पहले इनफैक्ट फ्राइडे को हमने देखा था कि एक सीवियर डाउनसाइड देखने को मिला, फिर कल एक पुल बैक हुआ, आज फिर से वो डाउनसाइड रिज्यूम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं पे फ्रेश बिकवाली करना है तो डॉक्टर रेड्डीज पे हमें बेचना चाहिए। 4225 तक का इसमें टारगेट आता हुआ दिख सकता है, और 4400 पे हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं इस ट्रेड के लिए। DRL अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे, जो कि ट्रेजेक्ट्री मार्केट हिट करता हुआ, निफ्टी स्लिप होता हुआ एक बार फिर से। अब 270 का मतलब क्या है जनाब, आप कल की कैंडल का लो जो है बस उसका ध्यान रखिएगा, करीब 250 की ट्रेजेक्ट्री थी जो कल की कैंडल का लो था। प्रेशर पॉइंट्स में लुक एट निफ्टी IT 319 अंक नीचे। राजेश पालवी जी, मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ और थोड़ा निफ्टी IT को स्टडी करिएगा। देखिए, अब हम ट्रेड्स बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट स्लिप कर रहा है, और कल नैस्डैक की क्लोजिंग बहुत याद रखिएगा ख़राब हुई है, और करीब 10,500 की ट्रेजेक्ट्री में कल जून का जो लो था फर्स्ट इंस्टेंस में 22 में, नैस्डैक ने उसको जाके रिविजिट कर लिया। तो दिक्कत है, याद रखिएगा। निफ्टी IT का जो नुकसान है करीब 300 अंकों का। राजेश पालवे जी, आपका व्यू क्या है? मैं दरअसल आपसे इसलिए पूछा था निफ्टी IT के बारे में क्योंकि 10 नवंबर की कैंडल का लो, जहां से ये पूरी की पूरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, वो था करीब 28,300, जिसको हमने आज वॉलेट कर दिया। इसके बाद डाउन साइड कहां तक का लग रहा है इस इंडेक्स में आपको?
तो ऑलमोस्ट देखिए वीरेन जी, दिसंबर 2021 में ऑलमोस्ट टॉप बना था निफ्टी आईटी का इंडेक्स का, और वहां से फिर हमने देखा कि कंटिन्यूस एक करेक्शन मोड में देखने को मिला है। और अभी जो पुल बैक बना था, अगर मंथली सेटअप पे देखें तो ऑलमोस्ट निफ्टी आईटी इंडेक्स ने 26,800-900 के आसपास बेस बना के एक पुल बैक जरूर बनाया था। लेकिन अब वापस से जिस तरीके से पिछले 3-4 सेशन में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है स्टॉक, वापस अगर देखें इंडेक्स अब अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये अक्टूबर के बेस की तरफ वापस बढ़ते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि फर्दर एक्सटेंड होगा ये सप्लाई प्रेशर, और हो सकता है कि ये रिविजिट करते हुए दिखे जो पुराने लो बने थे 26,500 26,800 की तरफ। तो स्ट्रक्चर तो वीक हो चुका है। अब जब तक ये 30,000 के ऊपर आईटी इंडेक्स नहीं आता है, हमें लगता है कि जो भी छोटे मोटे उछाल अब मिलेंगे वहां पे सप्लाई देखने को मिलेगा। लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स को भी देखें तो कहीं से भी कोई सपोर्ट बाइंग एक्शन नहीं बन रहा है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा सभी के स्ट्रक्चर नियर टर्म शॉर्ट टर्म पे वीक होते हुए दिख रहे हैं, और सभी स्टॉक्स भी अब अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है ये रीटेस्ट करते हुए दिख सकती है आईटी इंडेक्स। इमीडिएट लेवल जो आज के लिए था वो करीब 28,300 के आसपास था, उसके नीचे हम फिसल चुके। तो हमें लगता है अब 28,300 के नीचे आईटी इंडेक्स रहेगा तो नेक्स्ट इसका इमीडिएट टारगेट बनेगा 27,800 27,500 की तरफ। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर भी डाउन साइड ट्रिगर हो चुका है और गहरी गिरावट का जो है खतरा वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 100.1% से ज्यादा का नुकसान, 150 पॉइंट नीचे अब निफ्टी, और 200 पॉइंट के नुकसान पर, यानी कि 100 पॉइंट की और बिकवाली बढ़ गई है मिड कैप इंडेक्स में। वहां पर हम देख रहे हैं क्लियरली वो क्रैक्स अब और गहरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेटल्स भी इस बीच एक जो बैस्टियन थे तेजी के, वो भी बैकफुट पर आए हैं। हिंडाल्को की धुलाई हो रही है, 2% नीचे खुला है ये। अब देखिए टाटा स्टील में मुनाफा वसूली हावी होती हुई, और जो चाइना से अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं उसका भी एक थोड़ा सा ओवरहैंग साफ देखने को मिला है। शिवांगी, हिंडाल्को जिस तरह से बिखर रहा है आज सुबह में, ये 2% नीचे क्या आ गया, और बिकवाली की पोजीशंस आप लेने के पक्ष में हैं? जी बिल्कुल, अगर मेटल स्पेस की बात करें तो ये काफ़ी सिक्लिकल होता है, और जिस हिसाब से मार्केट में थोड़ी बहुत प्रेशर बनते हुए दिख रही है, तो यहाँ पे हम थोड़ा प्रेशर और देख सकते हैं। हालांकि ये अपने क्रूशियल 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अभी भी ऊपर है, तो यहाँ पे एक लेवल्स वॉच आउट करने के होंगे 440 के। अगर वो टूटता है तो यहाँ पे और फिर वीकनेस 430 तक के देखने को मिलेंगे, और ऊपर एक रेजिस्टेंस के तौर पे 460 एक लेवल एक्ट करेगा। जी, निफ्टी डे लो जैसे ही देखिए वो 290 का जोन, 340 का जोन वॉलेट हुआ। सुबह कमेंट्री की लास्ट लाइन अगर आपने पढ़ी हो एग्जैक्टली वो यही थी कि बिलो बेस वन नो रिलीफ व्हाटसोएवर इन दैट सर्कमस्टेंसेस 50 डे इज क्वाइट पॉसिबल। बहुत अगर आप देखें पॉसिबिलिटी है। अब आप देखिए क्या होता है ना, 20 डे के जब कल बाजार ने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन फिर भी 20 डे को रिगेन नहीं कर पाया। और ऐसे में जो 50 डे होता है वो एक अनफिनिश्ड बिजनेस होता है। और निफ्टी का याद रखिएगा, जो अब इस वक्त 50 डे का लेवल है, क्योंकि बाजार ओपन हो चुका है, लेवल्स रोटेट होते हैं, याद रखिएगा 50 डे एग्जैक्टली प्लेस है आपका करीब समझ लीजिएगा कि 18,157 पे। और एक और चीज़ मैं आपके स्क्रीन पर रखूंगा क्योंकि यहाँ पर वो डिस्कस करनी काफ़ी ज़रूरी है। हर्षदा, ये पूरे निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जिसका सबसे ज़्यादा हल्ला था, इसका ड्रीम रन शुरू हुआ था 17 अक्टूबर से। ये इंडेक्स था करीब 2967 पे। 14 अक्टूबर से लेकर हमने इसका मूव देखा करीब 4601 तक का, 15 दिसंबर तक का। बट इन दिस एंटायर ड्यूरेशन फर्स्ट टाइम एवर 3 महीने में निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 10 डे के नीचे ट्रेड करा। तो थोड़ी स्थिति टेक्निकली आपकी खराब हो रही है। और एक चीज वीरू ध्यान में रखनी चाहिए कि इस जो बिकवाली के पीछे क्या कारण है। एक बार एशियाई तस्वीर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि क्लियरली अमेरिका में हमने देखा था सेल ऑफ, लेकिन एशिया में स्थिति और भी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। निक्केई का मार्केट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, 600 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान देखने को मिल रहा है, पूरे 2.5% तक की गिरावट। यहाँ पर अब 700 पॉइंट एज वी स्पीक ये इंडेक्स बिखर चुका है। इसका असर देखने को मिला है। साथ ही साथ आपके हांगकांग के मार्केट्स में भी करीब 200 पॉइंट तक का नुकसान बनता दिखाई दिया। यहाँ पर आज बैंक ऑफ जापान की तरफ से जो अपडेट्स आए, तो दरों को लेकर इन्होंने अपना स्टांस बदला नहीं है, लेकिन जो बदलाव आया है वो उनकी यील्ड कर्व की जो टॉलरेंस रेंज है उसमें थोड़ा सा बदलाव आता हुआ दिखाई दिया है। उसके बाद हमने देखा येन में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई, और ये मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स क्लियरली कोलैप्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इनफैक्ट एक फैक्टर है
जो एशिया को ड्रैग कर रहा है, और उस सेंटिमेंट का एक असर अब भारत में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि भारत में वैसे अगर आप देखें, अदर देन द फैक्ट कि हम पिछले हफ्ते से ग्लोबल संकेतों के चलते ही थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गए थे, हमारे लिए कोई ऐसा खास नेगेटिव फंडामेंटल्स के आधार पर नहीं पर है, एक बताइए, बस टेक्निकल्स हैं जहां पर शायद कंफर्ट नहीं है। पर पिछले 10 दिनों में जो प्रमोटर्स की सेलिंग है लेवल्स, ये एक है केस की नहीं है। वो तो स्टॉक स्पेसिफिकली होगा ना वीरू, पर ये आप देखिएगा कि जब इन स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट भी आई थी तो प्रमोटर्स ने अच्छा खासा हिस्सा बढ़ाया भी था। अब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोटर्स ने अपना स्टेक ऑफलोड किया है, थोड़े थोड़े चंक्स में ऑफलोड किया जा रहा है। अब आगे डिटेल्स आएंगे कि क्यों किया जा रहा है। जी मेरे निफ्टी डे लो। चलिए अब एक कुछ थोड़े से स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। याद रखिएगा चार का चौका हमारा खास सेगमेंट जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। अब 4 प्रकार के ट्रेड्स लेंगे और इन ट्रेड्स के क्रम में शुभम अग्रवाल जी के सौजन्य से आएगा आज का सस्ता ऑप्शन। शुभम जी प्लीज रेडी रखिएगा अपना सस्ता ऑप्शन, आपके पास मैं कुछ देर में आऊंगा एग्जैक्टली एट 9:42। FLO सुपरस्टार आज राजेश पालवे जी के सौजन्य से आएगा। चार्ट का चमत्कार कविता जी आज बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। और बिट कैफन में आज नरेंद्र सोलंकी साहब हमारे साथ होंगे। मीनवाइल आज सुबह डालमिया भारत जो था वो आज